वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। गाइज हम लोग यहाँ पर कक्षा 12 के यहाँ पर फिजिक्स के देख सकते बच्चों वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइज। यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का गॉस का कथन क्या है तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार क्या, यहाँ पर एप्लीकेशन इसके बारे में है। यहाँ पर गाइज पर कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय यानी खोखले कर भीतर बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के जो नियम है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, जो गॉस के नियम के द्वारा हम लोग अध्ययन करेंगे गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन करेंगे गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब इसके बाद हम लोग आगे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो समझ सकते हैं। यहाँ पर करा है किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस करा है में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर यानी वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण यानी ए को व्यक्त करती है। इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू यन इंटू ए, यहाँ पर जहाँ यन एक बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, और वेक्टर ए वेक्टर यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर को दिखा रहा है। अब समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अतः इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वेक्टर है वो क्षेत्रफल को दिखा रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है यानी घन कोण किसे कहते हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पर घन कोण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं करा है, हम जानते हैं कि किसी वृत्त की चाप यानी आर्क जो होती है वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है। समतलीय जिसे हम लोग क्या कहते हैं समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रेडियन होता है, ठीक है। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिज्या दिखाया गया है, यह डी इसका क्षेत्रफल है और डी डब्ल्यू यहाँ पर इसको दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं करा है यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार किसी गोलीय स्फेरिकल की बात कर रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है उसे घन कोण कहते हैं तथा वो ओमेगा से निरूपित करते हैं। माना कि किसी गोले का केंद्र ओ है व त्रिज्या आर है जो चित्र में देख सकते हैं, तो कह सकते हैं हम उसके पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव यानी डीए, ठीक है, एरिया एलिमेंट डीए पर विचार कर सकते हैं। यदि इस अवयव की परिसीमा यहाँ पर बाउंड्री पर स्थित बिंदुओं को गोले के केंद्र यहाँ पर ओ से मिलाए तो इस प्रकार खींची गई रेखाएं केंद्र ओ पर एक घन कोण यानी डी डब्ल्यू अंतरित करेगी, यहाँ पर डी ओमेगा। इस प्रकार खींची गई रेखाएं केंद्र ओ पर एक घन कोण अंतरित करेगी। चूंकि गोलीय क्षेत्रफल डी ए त्रिज्या के वर्ग यानी आर स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती होता है, अतः आप कह सकते हैं निष्पत्ति में कि डी ए बटा में आर स्क्वायर एक नियतांक है। अतः यह निष्पत्ति ही यहाँ पर क्षेत्रफल डी ए का गोले द्वारा गोले के केंद्र ओ पर आंतरिक कोण है जो घन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग डी ओमेगा कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर गाइज डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर करा है घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर तब डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तब यहाँ से हम लोग एक परिभाषा बना सकते हैं, करा है यदि यहाँ पर एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा उसके क्षेत्रफल गोले के यहाँ पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, यहाँ पर गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप अध्ययन कर रहे हैं गाइस 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है। इसलिए गाइज आप 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए, ठीक है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ पर आप जाकर
बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे बढ़कर हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैद्युत प्लस और उसके बारे में देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर अगला कह रहा है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर 4πr²। अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू a/r²। और a आपका आप जान रहे हैं यहाँ पर गाइज 4πr² या कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 4π स्टेरेडियन। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम मानेंगे माना कि एक क्षेत्रफल अवयव डीए एक बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर है। माना कि वेक्टर n बिंदु ओ को, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव डीए से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर है। माना कि वेक्टर n तथा वेक्टर डीए जो क्षेत्रफल अवयव डीए पर अभिलंब के अनुदिश है के बीच कोण थीटा है। यदि बिंदु ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या r का एक गोला खींचा जाए तो क्षेत्रफल अवयव डीए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप डीए cos थीटा होगा। जो आप देख सकते हैं छायांकित भाग द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। यह आपका डीए cos थीटा है और इधर से आप देख सकते हैं डीए है, इसके बीच का यह कोण थीटा है और यह एक यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या ली गई है और यह जो आपका है यहाँ पर डी ओमेगा है। ठीक है, समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देख सकते हैं अतः क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा गोले के केंद्र ओ पर आंतरिक घन कोण यानी डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डीए cos थीटा बटा में r²। डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए इंटू यह तो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर डॉट ए यहाँ पर n बटा में r² और इस तरह से आपका ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का वेक्टर है यहाँ पर देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर गाइस समझ सकते हैं क्या है वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत क्षेत्र का वह गुण है। ठीक है, एक गुण है। हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, निर्बल होता है। ठीक है, अतः कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, ठीक है, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, जिसे फाई ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह एक अदिश यानी स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर यानी अदिश राशि है। ठीक है, अगले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कह रहा है चित्र में एक असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। माना कि इस क्षेत्र में एक काल्पनिक स्वेच्छ पृष्ठ स्थित है तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है। पृष्ठ अवयव डीए इतना लघु है कि इसे समतल मान सकते हैं तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं। कह सकते हैं यहाँ पर कि पृष्ठ अवयव डीए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डीए यहाँ पर वेक्टर डीए से निरूपित कर सकते हैं जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डीए है तथा जिसकी दिशा पृष्ठ अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। ठीक है, माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है तब स्केलर गुणन ई इंटू डीए अवयव से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स का फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई यहाँ पर इंटू डीए वेक्टर के रूप में, जहाँ इंटीग्रेशन ये क्या है संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ पर पृष्ठ समाकलन है, सरफेस यहाँ पर इंटीग्रल है। यदि वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती आ रही है या निकल रही है तब वैद्युत फ्लक्स का फाई ई धनात्मक होगा। यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तब वैद्युत फ्लक्स का फाई ई ऋणात्मक होता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ठीक है गाइस, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़कर देखेंगे यहाँ पर कह रहा है यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित यहाँ पर पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है यानी क्लोज है अर्थात यह किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है जैसे वायु से भरे गुब्बारे का पृष्ठ, तब इस पृष्ठ से होकर जाने वाला नेट जो आपका वैद्युत फ्लक्स का फाई ई है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन नॉट यहाँ पर
ए इंटू डी ए वेक्टर के रूप में। अब कह रहा है कि माना कि एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है कि पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाता है। परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स के फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए यहाँ पर ए इंटू डी ए, जहाँ डी ए पृष्ठ अवयव, डी ए को निरूपित करने वाला यहाँ पर क्षेत्रफल, वेक्टर यहाँ पर है, चूंकि वेक्टर डी ए यहाँ पर पृष्ठ के अभिलंब है, यदि वेक्टर ई व डी ए के बीच का कोण थीटा हो तब ई हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर के रूप में ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए काश थीटा। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं। और तब कह सकते हैं कि फाई ई बराबर हो जाएगी इंटीग्रेशन के रूप में ए ई इंटू डी ए काश थीटा बराबर ई काश थीटा इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए, परंतु इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर ए यहाँ पर दिया है, अतः फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए काश थीटा। ठीक है गाइज, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब कुछ विशेष स्थितियां हैं और इसका मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर विशेष स्थितियों के बारे में कह रहा है, यहाँ पर पहला कह रहा है यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत हो, अभिलंबवत हो, अर्थात थीटा का जो मान है वो 0 हो, तब काश 0 का मान 1 होता है, अतः फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ई हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यदि यहाँ पर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समानांतर हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब काश 90 का मान 0 हो जाएगा, अतः आप कह सकते हैं कि फाई ई बराबर ई एक काश 90 बराबर 0, यानी फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका मात्रक और यहाँ पर देखते हैं इसका बीमाएं क्या क्या होगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है गाइज। यहाँ पर करा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमाएं। परिभाषा के अनुसार आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर गाइज, फाई ई बराबर ई एक काश थीटा, जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है, यहाँ से निकालेंगे तो वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक हो जाएगा बराबर ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब है और क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अतः यहाँ से निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर कूलम्ब इनवर्स, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब कह सकते हैं। अब इसका बीमा निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं गाइज, तो कह रहे कि फाई ई का बीमीय सूत्र हो जाएगा ई का बीमीय सूत्र गुणे ए का बीमीय सूत्र। अब ई का यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब का हो जाता है यहाँ पर यम यल टी -2 बट्टा में ए टी, और क्षेत्रफल का हो जाएगा यल स्क्वायर, और इसको हल कर देंगे गाइज तो एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा यम यल का पावर 3 टी -3 ए का -1, अतः कह सकते हैं एमकेएस पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है यहाँ पर किग्रा मीटर, यहाँ पर क्यू सेकेंड का यहाँ पर पावर -3 एम्पियर का -1, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, इस तरह से यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह बीमा था। ठीक है गाइज, तो आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लास के चैनल पर। ठीक है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रवास से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस पहले की वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सभी बोर्ड परीक्षाओं के रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज के यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से सभी लेसनों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अर्धवार्षिक वार्षिक पेपरों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग अब जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल लगातार पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षाओं में, गॉस का प्रमेय यानी गॉस का नियम क्या है और उसकी उपपत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं गाइज। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ठीक है, सबसे पहले अध्ययन करते हैं गॉस का प्रमेय। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रो यहाँ पर स्टैटिक में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध को बताता है। इसके अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं इनका नियम क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, देख सकते हैं कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से, याद रखिएगा यहाँ पर क्या रहना चाहिए, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल यानी जो नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यह आपका प्रमेय है। इसको आप ऐसे हल यहाँ पर देख सकते हैं करा है, यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू है तो उसके अंतर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, परंतु बद्ध पृष्ठ द्वारा
यहाँ पर ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन नॉट डी इंटू यहाँ पर ई इंटू डी ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर नॉट ई इंटू डी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यह गॉस का प्रमेय का समाकलन रूप है। अब इसकी उत्पत्ति को देखते हैं गाइज, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जा रहा है। तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे या कैसे यहाँ पर सिद्ध करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बद्ध पृष्ठ यहाँ पर बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ सेंटर है और प्लस क्यू है और यह स्टेरेडियन है। यहाँ पर देख सकते हैं डी ओमेगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पी तक की दूरी है उसकी त्रिज्या आर ली गई है। यहाँ से देख सकते हैं यह जो कोण है वो थीटा है, यह ई वेक्टर के रूप में है और यह डी ए है और यह यूनिट वेक्टर दिखाया जा रहा है। और यह जो गोला पृष्ठ है इसका यहाँ पर डी ए है और यह गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर क्षेत्रफल ए लिया गया है एरिया को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी के चारों ओर एक लघु यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए है। ठीक है, यहाँ पर माना कि ओपी बराबर आर यानी त्रिज्या क्षेत्रफल अवयव डीए को पृष्ठ पर अभिलंब खींचे गए वेक्टर डीए को निरूपित कर सकता है। यहाँ पर माना कि बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ई है जो कि ओपी के अनुदिश है। अतः आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर को दिष्ट वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ए इंटू डी ए बराबर ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा वेक्टर ई व डी ए के बीच का कोण है। हम जानते हैं ई बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर गाइस समझ सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर हम जानते हैं ई बराबर होता है 1/4 पे एप्सिलॉन यहाँ पर 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बटा में 4 पे एप्सिलॉन 0 डी ए कास थीटा बटा में आर स्क्वायर, परंतु यहाँ पर डी ए कास थीटा बटा में आर स्क्वायर डी ओमेगा कहते हैं, यानी क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण है। तब डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में 4 पे एप्सिलॉन नॉट डी यहाँ पर ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन नॉट यहाँ पर ए इंटू डी ए वेक्टर के रूप में बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा में 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यहाँ पर डी ओमेगा। परंतु यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई और यह 4 पाई है क्या, तो संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण है। अतः आप कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं गाइज। ठीक है, आगे इसका हम लोग यहाँ पर बीजगणितीय योगफल के रूप में देखेंगे। कह रहा है यदि बद्ध पृष्ठ ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q यहाँ पर माइनस Q4 माइनस Q5 इत्यादि स्थित हो, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आगे देखेंगे, कह रहा है धन आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर को दिष्ट होगा धनात्मक, तथा ऋण आवेशों के यहाँ पर कारण वैद्युत फ्लक्स भीतर की ओर दिष्ट होगा यानी ऋणात्मक। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 ऐसे ही डैश डैश, यानी 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट समेसन यहाँ पर Q, जहाँ सिग्मा Q बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। ठीक है, करके यदि बिंदु आवेश प्लस Q बद्ध पृष्ठ ए के बाहर बिंदु ओ पर स्थित हो, जैसे चित्र में देख सकते हैं, तो बद्ध पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बिंदु ओ को शीर्ष मानकर हम लोग यहाँ पर खींचा गया शंकु बंद पृष्ठ में प्रवेश करते हुए अल्प क्षेत्रफल DA1 काटता है तथा बद्ध पृष्ठ से बाहर निकलते हुए अल्प क्षेत्रफल DA2 काटता है। अल्प क्षेत्रफल DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा भीतर की ओर दिष्ट है ऋणात्मक है, तथा अल्प क्षेत्रफल DA2 से गुजरने वाला उतना ही वैद्युत फ्लक्स Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा बाहर की ओर दिष्ट है यानी धनात्मक। अतः इसका क्या हो जाएगा, योग शून्य हो जाएगा। यानी यह बात आप कह सकते हैं कि जो बंद पृष्ठ ए पर
बिंदु O से खींचे गए सभी शंकुओं के लिए यह सत्य है। अतः संपूर्ण पृष्ठ A के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य ही होता है। गॉस की प्रमेय आवेशों के किसी निकाय अथवा आवेशों के समेत सतत वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में बहुत उपयोगी है। और इसके एप्लीकेशनों के बारे में अब अध्ययन करेंगे गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं गॉस के नियम के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह से दिया है, ठीक है। कारक यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेशों को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे प्रायः लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q बटा में L हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ है, EDA यहाँ पर निकाला गया है, यहाँ पर यह लंबवत इसकी लंबाई को L लिया गया है, ठीक है। माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा यानी कूलम प्रति मीटर है। माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर करके इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का यहाँ पर गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इस समान होगा तथा त्रिज्या यहाँ पर बाहर की ओर दिष्ट होगी। इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA के लिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे, जो यहाँ पर बाहर की ओर त्रिज्या से होगा इस तरह से। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की इस तरह से दे सकते हैं, डी फाई ई बराबर A इंटू DA, और यह वेक्टर फॉर्म में हटाएंगे तो EDA cos 0 क्योंकि लंबवत है, और यहाँ पर EDA हो जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E A इंटू DA, और इंटीग्रेशन EDA यहाँ पर हो जाएगा, E को यहाँ पर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन A इंटू यहाँ पर DA हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर E नियत है, परंतु यहाँ पर इंटीग्रेशन A यहाँ पर DA बराबर 2 पाई RL होगा, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और फाई बराबर हो जाएगा E 2 पाई RL, ठीक है। इस पृष्ठ के समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है इस तरह से यहाँ पर। तो फाई ई बराबर यहाँ पर समीकरण एक मान लेंगे E इंटू 2 पाई यहाँ पर RL। यहाँ पर गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है संपूर्ण आवेश है, ठीक है। तो फाई ई बराबर होगा क्या, तो लैम्डा इंटू L बटा में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 यानी आप देख सकते हैं समीकरण 1 था और यह समीकरण 2 था। फाई बराबर A इंटू 2 पाई RL और फाई बराबर लैम्डा L बटा में एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे और यहाँ से हल कर लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इस तरह से निकाल लेंगे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटा में R, वेक्टर रूप में लिखेंगे तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा में R इंटू R, ठीक है। जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कैप R की दिशा में एकांक वेक्टर है और E की दिशा यहाँ पर त्रिज्यता बाहर की ओर धनावेशित के लिए यहाँ पर दिखाई गई है बच्चों, ठीक है। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रहे बच्चों। इसलिए आप 0 पाई क्लास के पढ़ा सकते बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंटरमीडिएट के, वैसे ही हिंदी के, यहाँ पर अंग्रेजी के सभी विषयों की यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर जाकर वीडियोज के प्लेलिस्ट में देखकर आप बोर्ड परीक्षाओं का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। इसका अगले पार्ट अगले वीडियो में मिल जाएगा गाइज। जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।